और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और मैं आपको ब्लॉगर कंप्लीट ट्रेनिंग 2016 के इस कोर्स में वेलकम कहता हूं। ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप ब्लॉग या फिर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री। ब्लॉग वो सारे के सारे काम करता है जो एक नॉर्मल वेबसाइट में किए जाते हैं। अगर आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, अपने वीडियो कोर्सेज लॉन्च करने हैं, अपने नोट्स ऐड करने हैं, पिक्चर ऐड करनी है, वीडियोस ऐड करनी है, ऑडियो ऐड करनी है, ये सारे के सारे काम आप ब्लॉगर में भी कर सकते हो। ब्लॉगर के लिए आपको ना ही तो किसी किस्म की होस्टिंग और ना ही किसी किस्म के डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर आप वेबसाइट पे काम करते हो या वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वेबसाइट के लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग होनी जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन नहीं कर सकते। काफी सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ब्लॉग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिनमें blogger.com आ जाता है, wordpress.com, blog, weebly.com, wix.com, tumblr.com, imcreator.com, websitebuilder.com, yola.com। इसके अलावा भी हजारों साइट ऐसी हैं जो ब्लॉग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर आप खुद ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। हम फिलहाल blogger.com में ब्लॉग क्रिएट करना सीखेंगे। बाकी की भी जो साइट है उनमें भी ब्लॉग बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। सिर्फ वर्डप्रेस एक ऐसा ब्लॉग क्रिएटर है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कंप्लीट प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो। और वर्डप्रेस इतना एडवांस है कि इससे आप डिफरेंट किस्म के थीम और टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप उन्हें सेल कर सकते हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लाखों लोग वर्डप्रेस से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और दुनिया में तकरीबन 80% लोग वर्डप्रेस से ही वेबसाइट क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल होती है, उस पर टाइम लग सकता है। तो ज्यादातर लोग जो कोशिश करते हैं कि अच्छी वेबसाइट बने और जल्दी बन जाए, तो वो वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप भी वर्डप्रेस की ट्रेनिंग सीख के आप फ्रीलांसर बन के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप टेम्पलेट्स को सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट पे सर्च करें तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्रीलांसर प्रोवाइड करती हैं और आप वहां पे अपने टेम्पलेट सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे यंग लड़के हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं, जिन्होंने मिलियंस डॉलर कमाए हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में कंप्लीट डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपने अर्निंग कैसे करनी है और कैसे इस पे काम कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्लॉगर के ऊपर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉगर आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये इसकी अपनी फैसिलिटीज है और ये आपको डोमेन और होस्टिंग खुद से ही देता है। वेबसाइट में आपका अपना कस्टम यूआरएल या कस्टम डोमेन होता है, जबकि ब्लॉगर में आपका कस्टम डोमेन नहीं होता। आपको ब्लॉगर की जो भी साइट आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो आपके डोमेन के साथ अपना डोमेन ऐड कर लेती है। जैसे कि मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं, मेरे पास जो डोमेन है वो है virtualacademy.pk, www.virtualacademy.pk। अगर आप यही डोमेन, बेसिकली जो आपके पास डोमेन होते हैं ब्लॉगर के, वो पीके में कम होते हैं, वो .com में होते हैं। अगर आप यही डोमेन वर्चुअल एकेडमी का आपने वर्चुअल एकेडमी का जो डोमेन है, अगर ये आपने ब्लॉगर से लिया होता
तो आपके पास कुछ यूं ये डोमेन बन जाता www.virtualacademy. डॉट के बाद आपके पास यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती, blogspot.com। अब देखें यहाँ पे जो blogspot.com इसके साथ ऐड हो गया है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये ब्लॉगर है या फिर ये इसको फैसिलिटीज ब्लॉगर ने दी हैं या फिर ये एक ब्लॉग है। इसी तरह जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, अगर वर्डप्रेस से क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा wordpress.com। अगर आप इसी तरह वेब से स्टार्ट करते हो तो आप वेब आ जाएगा। वेबली से आप वेबली से ये वेब अगर बनाते हो या फिर ब्लॉग बनाते हो तो यहाँ पे weebly.com आ जाएगा। तो जिस भी आप प्लेटफॉर्म से अपना ब्लॉग बनाते हो तो उस प्लेटफॉर्म का साथ में नाम ऐड हो जाता है। तो सिर्फ यही फर्क होता है आपकी वेबसाइट में और ब्लॉग में। ब्लॉग में जिस प्लेटफॉर्म से आप अपना जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो तो उसका नाम इसके साथ ऐड हो जाता है आपके डोमेन के साथ। लेकिन अगर आप अपना खुद का डोमेन परचेज करते हो तो वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे जो आपने परचेज किया हुआ होगा। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आप इस ब्लॉग को होस्टिंग में और डोमेन में आप मर्ज कर सकते हो। आप अपना नया डोमेन लेके और उस डोमेन आप अपने ब्लॉग को वो डोमेन नाम दे सकते हो। इसके अलावा होस्टिंग परचेज करके आप अपने ब्लॉग को होस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हो या फिर अपलोड कर सकते हो और ऑनलाइन आपकी ब्लॉग वैसे ही चलेगी जैसे वेबसाइट चलती हैं और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा और एक अच्छी खासी आपके पास वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। चले तो आज हम फर्स्ट लेसन में देखते हैं कि आप ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हो और ब्लॉग का फर्स्ट यूजर इंटरफेस क्या है। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और टाइप करना है google.com। यहाँ टाइप करने के बाद आपने साइन इन होना है अपने यूजर अकाउंट में। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं बना, क्योंकि आप ब्लॉगर को जीमेल अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसी वीडियो के नीचे एक और वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उस पर मैंने काम किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को फॉलो करें और देख सकेंगे कि आप जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना साइन इन में ईमेल और पासवर्ड देना है, दे के आपने साइन इन हो जाना है। अब मैं देखें यहाँ पे आप देखें तो मैं साइन इन हो चुका हूं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें एक आपके पास कुछ एप्स का बटन यहाँ पे बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मोर पे क्लिक करके तो देखें तो यहाँ पे ब्लॉगर लिखा हुआ है। आपने डायरेक्ट ब्लॉगर पे क्लिक करना है तो ब्लॉगर में एंटर हो जाओगे। अब ब्लॉगर के लिए आपसे कह रहा है कि आप अपने कौन से अकाउंट में ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मैं जायद वी ऑफिशियल पे करना चाह रहा हूँ तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ईमेल दिया, पासवर्ड दिया और साइन इन पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट ब्लॉगर में आ जाऊंगा। देखिए ब्लॉगर में यहाँ पे एंटर हो चुका हूँ। इसी तरह अगर आप ब्लॉगर में डायरेक्ट एंटर होना चाहते हो तो यहाँ पे आप blogger.com में जाके हो सकते हो। blogger.com एंटर करोगे तो आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने साइन इन होना है पहले। अब यहाँ पे ब्लॉगर मेरे पास आ गया है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, कंफर्म यूर ब्लॉगर प्रोफाइल, इसको कंफर्म करना है। यहाँ पे अपने कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो फर्स्ट इंटरफेस आया है वो इस तरह का इंटरफेस आया, आप देख सकते हैं। अब इस इंटरफेस में आप अगर आपने ब्लॉग क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते ही आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ से टेम्पलेट चूज करें कोई भी।
आपका जो यूजर इंटरफेस होगा उसमें यहाँ पे न्यू ब्लॉग लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो जहां पे भी न्यू ब्लॉग लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे। टाइटल देंगे। टाइटल क्या होता है कि आपने नाम क्या देना है ब्लॉग का। मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ वर्चुअल एकेडमी के नाम से। आप जो टाइटल नेम है उसमें बेशक आप स्पेस दे दें वर्चुअल एकेडमी। अब कहता है कि यहाँ पे एड्रेस क्या होना चाहिए इसका। अभी कैपिटल कर देता हूँ, वर्चुअल और एकेडमी का ए कैपिटल कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपने जब एड्रेस इसमें देंगे तो उसके साथ देखें ऑटोमेटिकली blogspot.com आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमें ब्लॉगर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे उसका अपना डोमेन हमारे डोमेन के साथ ऐड हो जाएगा। अब एड्रेस यहाँ पे लिखें आप, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस वर्चुअल अकेडमी .blogspot.com, एंटर करता हूँ। अभी कह रहा है कि आपके पास ये वाला एड्रेस अवेलेबल नहीं है, आप एड्रेस अपना चेंज करो, क्योंकि इसी एड्रेस के नाम से किसी और ने भी ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जॉइन वर्चुअल एकेडमी। अब जॉइन के नाम से भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वर्चुअल एकेडमी ऑफिशियल, या फिर वर्चुअल एकेडमी फॉर यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये भी कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है। वर्चुअल एकेडमी पी के, देखिए अब ये कह रहा है कि ये वाला आपके पास ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। यहाँ पे मैं इसका नाम वर्चुअल डॉट एकेडमी कर लेते हैं। कह रहे नॉट स्पोर्ट इनवैलिड, ये भी स्पोर्ट नहीं करा, तो वर्चुअल एकेडमी मैं नाम सोच लेता हूँ क्या नाम होना चाहिए। तो वर्चुअल एकेडमी पी के ही ठीक है। अब अच्छा सा यहाँ पे अपना ब्लॉगर नेम अपने अपने एड्रेस चूज करना है। चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं टेम्पलेट्स, आप कौन सा टेम्पलेट्स ऐड करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखिए तो डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स पड़े हैं आपके पास। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट फिलहाल चूज करें। जैसे कि मैं सिंपल ही चूज करता हूँ और क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि हम टेम्पलेट्स पे काम करेंगे और आपके पास यहाँ पे कुछ सिंपल से टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो हम कुछ खुद से भी टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उन पे काम करेंगे। क्योंकि ब्लॉग में आपके पास सिंपल सिंपल टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो हमने एडवांस के साथ एक ब्लॉग बनाना है जो कि बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा हो। उसके लिए हम खुद से कोई टेम्पलेट सेट कर लेंगे। फिलहाल हम टेम्पलेट्स पे सिंपल टेम्पलेट्स पे काम करके क्रिएट करते हैं, बाद में इसमें मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। अब देखें जब आप ब्लॉग आपने क्रिएट कर लिया वर्चुअल एकेडमी के नाम से, तो आपके पास यहाँ पे कह रहा है न्यू पोस्ट, कोई पोस्ट ऐड करनी है। ओवरव्यू कंप्लीट, टोटल ओवरव्यू क्या है आपका, आपके पेज व्यू कितने हुए हैं, यहाँ पे देखें तो पब्लिश कमेंट्स कितने हुए हैं और प्रीवियस टुडे कितने हुए हैं, सॉरी पेज व्यूज टुडे, आज के दिन के पेज व्यू कितने हुए हैं, पोस्टर्स कितनी है, फॉलोअर कितने आपके पास, कमेंट्स कितने। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इस तरह पोस्ट पे जाके तो आप न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, या आप हमने कोई भी पोस्ट ऐड नहीं किया हुआ। पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आपने ऐड करने हैं। और इसके अलावा अगर कमेंट्स को स्पैम में तो उन्हें किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। स्टेट्स आपने देखना है कि टोटल आपके पास देखें पेज व्यू कितने हुए हैं, पेज व्यू यस्टरडे कितने हुए हैं, और टोटल पेज व्यू की ऑल हिस्ट्री कितनी है, और इसी तरह पोस्ट कितनी आई हैं, ट्रैफिक सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रही है। इसके बाद ऑडियंस कितनी है, अर्निंग, आप अर्निंग भी कर सकते हैं एडसेंस के अकाउंट के थ्रू, अगर आपने एडसेंस का अकाउंट इसमें एक्टिव किया हुआ है तो।
और यहाँ पे आपको अर्निंग बताएगा कि आपने अर्निंग कितनी की है, कंपेन आपके पास कितनी आई है, आपके पास ऑडियंस कितनी आई है, और ऑडियंस को आपने अगर कंपेन करनी है, आप अपनी ऑडियंस को ग्रो करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेआउट कैसा है आपका, इसके अलावा ये आपके पास लेआउट है, चेंज भी कर सकते हैं इस लेआउट को हम। टेम्पलेट्स और उसके अलावा सेटिंग में जाके कंप्लीट सेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ओवरव्यू से लेकर सेटिंग्स तक सारी चीजें एक एक करके समझेंगे और इन पे हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।